Hello students, today we will continue chapter 1 of the partnership firm, that is accounting for partnership firm fundamental. Now today's topic is past adjustment and adjustment in closed account. देखिए क्या होता है कि कई बार ना हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं या उन्हें रिकॉर्ड करने में हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। तो हमें ये कब पता चलता है, जब हम अकाउंट क्लोज कर लेते हैं तब हमें ये पता चला। अब हम क्या करते हैं कि पूरे अकाउंट को दोबारा से अल्टर करने की बजाय हम एक सिंगल एंट्री पास कर देते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। देखिए ध्यान से समझना, समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म has been closed after the financial year that there has been some error and omission in the accounts. जब हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट को एंड में क्लोज करते हैं, कब करते हैं? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हम ये देखते हैं कि कई बार हमसे कोई एरर और ओमिशन, एरर मतलब गलतियाँ, ओमिशन मतलब भूल हो जाती है। ठीक है, वो भूल या एरर किस टाइप की होती है? देखिए, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग पे हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब भूल गए हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं या फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं। ठीक है, यानी कि उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रपोर्शन, यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट है, वो हमने गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमें किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था? 1:1 में, लेकिन गलती से हमें वो किस रेशो में कर दिया? 2:1 में। ठीक है, गलत प्रपोर्शन में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। कई बार क्या होते हैं, पार्टनर्स, जैसे आप और मैं पार्टनर्स हैं, ठीक है, अब हम जो प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं वो इक्वली कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर्स से, यानी कि अब क्या चल रहा है 2020, लास्ट 3 ईयर्स कौन से होंगे? 2019, 2018 एंड 2017। लास्ट 3 ईयर से अब हम अपनी रेशो को चेंज करना चाहते हैं। जैसे इन 3 साल से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस 1:1 में यानी कि इक्वली शेयर कर रहे थे, अब हम चाहते हैं कि हम इसको 2:1 में करें, यानी कि लास्ट ईयर से एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। या फिर व्हेन सैलरी एंड कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड मतलब यानी कि हम किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना भूल गए हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? इन सच केस, instead of altering the closing account and the signed balance sheet, rectify or the adjustment is made at the beginning of the next year. इस केसेस में हमने जो अकाउंट ऑलरेडी मेंटेन कर दिए हैं, जो क्लोज कर दिए हैं, उनको चेंज करने की बजाय हम नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, इन these error and omission may be rectified in 2 ways। ये जो error है और omission है, ये 2 ways से, यानी कि 2 तरीके से रेक्टिफाई हो सकती हैं। by passing a single adjustment entry या फिर and with the net effect of the error and omission, यानी कि जो हमने गलतियाँ की हैं, ठीक है, या फिर जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, ठीक है, उसके अफेक्ट से एक सिंगल एंट्री पास कर देना, या फिर बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर एंड कमीशन, या हर एक एरर या हर एक कमीशन की एक अलग एंट्री पास करना। तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इस वाले वेज से करेंगे, यानी कि बाय पासिंग द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर एंड ओमिशन। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होता है, ध्यान से समझना। इसको मैं रब कर रही हूँ, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। आप फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल ले रही हूँ पहले कि आप ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए हैं। पहले कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। देखिए, सपोज A, B, C 3 पार्टनर है। ठीक है, A ने कैपिटल लगाई है 1 लाख, B ने लगाई है 2 लाख एंड C ने लगाई है 3 लाख। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है आपको? 10% पर एनम। तो हम अब क्या है कि हम पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
B is interest on capital, C is interest on capital. तो A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 1 लाख का 10% 10,000, B का 2 लाख का 10% 20,000 एंड C का 3 लाख का 10% 30,000। यानी कि हम इनको इंटरेस्ट ऑन देना भूल गए हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 2 लाख रुपीज। ठीक है, एज्यूम कर लो कि आपका जो प्रॉफिट है 2 लाख है। अब एक बात बताइए कि जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हो वो बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस, तो आप उसे यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A B C, यानी 10,000 20,000 एंड 30,000, तो टोटल कितना हो गया 60,000। अब 2 लाख में से आप क्या करते हो, 60,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 1,40,000। इस अमाउंट को पार्टनर्स में क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट। अब ये कह रहा है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए हो। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो यानी कि ये आपने नहीं दिया, यानी कि आपने ये जो 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था ये आपने नहीं दिया। तो यानी कि जब आपने ये दिया ही नहीं है तो ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में क्या होगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते तो 1,40,000 डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में ज़्यादा चार्ज हो गया, मतलब हमने पार्टनर्स को ज़्यादा दे दिया। अब हमें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, कैसे कि हमने पार्टनर्स को, यानी कि हम पार्टनर्स हैं तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला ना, तो बिजनेस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा और हमारे पास ज़्यादा क्या आ गया प्रॉफिट, तो वो उसको वापस ले लेगा। समझ में आया? देखिए अब आपने देखा होगा कि बिजनेस जो है वो हमको हाथ में देने नहीं आता, वो कहाँ डाल देता है, हमारे कैपिटल अकाउंट में, और जो भी चीज़ उसे डिडक्ट करनी होती है वो भी कहाँ से करता है, कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, यहाँ से